हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का 9th चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसर्ग संयोजन यौगिक है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आज हम लोग बिना कोई देरी करते हुए, बिना कुछ और बातों पे जाते हुए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको निकालना हो कि सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या, क्या ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोस्तों, आज के क्लास का सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर आपको, आपके एग्ज़ाम में भी आता है, पूछता है कि अगर आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4FeCN6, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा और इसमें आपको पूछेगा कि आप बताइए कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि उस पर चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये तय करना होगा, ये जानना होगा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें किसको क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोष्ठक के बाहर होते हैं उसको पर आयन कहते हैं और कोष्ठक के अंदर ही आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड्स होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वह आप कोष्ठक के अंदर जैसे जाएंगे तो सबसे पहले जो मिलने वाला मेटल से आयन है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। इसको छोड़ के आपके इस वाले कोष्ठ में जो भी मिलता है उसको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। तो इस तरह एक कंपाउंड दिया रहेगा और कहेगा कि उसमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उस पर चार्ज कितना आएगा, +1 +2 कितना चार्ज आएगा, उस चार्ज को आप बताइए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या यानी कि वो सेंट्रल मेटल एटम पे कितना आवेश होगा, कितना चार्ज होगा, उसको हम लोग निकालना सीखते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले आपको कुछ एटम जो हैं, कुछ आयन जो हैं, उन पे कितना चार्ज होता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं कुछ आपको डायरेक्ट, कुछ शॉर्ट तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ डाटा मैं पहले आप लोगों को दे रहा हूं जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा और उसको याद करने के बाद आप इजी वे से, आसानी से, इजी तरीके से आप आसानी से एकदम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम को चिन्हित कर उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि उस पर विद्यमान चार्ज को आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी आयन है उस पर कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो उसको मैं डायरेक्ट आपके बोर्ड पे लिख के आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्थित सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। तो देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों, ये आपके बोर्ड पे कुछ डाटा मैंने निकाल के रखा है आपके बोर्ड पे, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि कौन से ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि कोई भी जो ग्रुप है उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उस एलिमेंट्स पर कितना चार्ज होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। यहाँ पे मैंने उसको निकाल के एक डाटा के रूप में आपको दे दिया है, कुछ कर दिया है, ताकि इसमें जो भी आपको आने वाले जो सवाल हैं, आने वाले जो भी प्रश्न हैं उसको आप लोग यानी कि आपके एग्ज़ाम में भी जो आते हैं उसको आप लोग इजी वे से आप लोग सॉल्व कर लेंगे अगर इतना आप लोग याद कर लेते हैं। बाकी सभी आगे मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और सॉल्व कराने के बाद जो भी मिलते जाएंगे उसको मैं आपको यहाँ पे उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मैं आगे लिख दूँगा, ठीक है। फिलहाल आप जितना बोर्ड पे है इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है कि ग्रुप वन जो है आप सभी को पता होगा, ग्रुप 1 में आता है हीलियम, हाइड्रोजन, क्या क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, ये सभी तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। सीजियम भी आता है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सभी तत्व ग्रुप 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो सभी तत्व हैं, इन सभी तत्वों को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं, अल्कली मेटल यानी कि क्षार धातु, ठीक है। यह आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है कि अल्कली मेटल यानी अल्कली एलिमेंट्स
अल्कली एलिमेंट्स, यानी इसका हिंदी हुआ आपका क्षार धातु की, क्षार जो है क्षार तत्व, क्षारीय तत्व किसे कहते हैं? तो वर्ग 1 के तत्वों को हम लोग क्षारीय तत्व कहते हैं। और क्षारीय भूमिज तत्व किसे कहते हैं? तो ग्रुप 2 में जो पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको आप लोग एलिमेंट्स नीचे लिख लीजिएगा। तो ग्रुप 2 में कौन कौन आता है? तो आप सभी को पता होगा, ग्रुप 2 आप वो पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख सकते हैं ग्रुप 2 में कौन कौन आता है। तो बेरियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, बाकी सभी तत्व इसमें बहुत सारे जितने भी तत्व आते होंगे आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। चाहे मैं लिख देता हूँ ग्रुप 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो ग्रुप 2 में आता है, ठीक है, तो ये सभी तत्व आपके ग्रुप 2 में आते हैं। तो ग्रुप 2 में जो भी तत्व आते हैं उनको हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 में जो तत्व आते हैं उसको कहते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, ग्रुप 3 में जो भी तत्व आते हैं उसमें सबसे ऊपर जो होता है, जो सबसे सीनियर ग्रुप जो सीनियर तत्व होता है वो होता है बोरान, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं बोरान फैमिली। क्या कहते हैं? बोरान फैमिली। बोरान फैमिली यानी ग्रुप 3 के तत्वों को हम लोग बोरान फैमिली कहते हैं। तो इस ग्रुप में जो भी तत्व आते हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ग्रुप 2 में यानी जिसको हम लोग अल्कली अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, इसमें जो भी तत्व आते हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2 होता है, यानी कि उन पर चार्ज होता है +2, यानी कि वे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्लस का मतलब ग्रहण करना, माइनस का मतलब देना। ठीक है, तो ग्रुप 3 में जो आते हैं, ग्रुप 3 में कौन कौन आता है? तो ग्रुप 3 में आता है ग्रुप 3 में ये सभी तत्व आते हैं। ठीक है, और बोरान फैमिली इनको कहते हैं। और क्योंकि इसके ऊपर सबसे पहले यानी कि इस ग्रुप में सबसे पहले आने वाला जो तत्व है बोरान, इस ग्रुप का नाम रखा गया है बोरान फैमिली। तो इस फैमिली में जो भी तत्व आते हैं यानी कि ये सभी तत्व, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3 होता है, यानी कि उन पर चार्ज क्या होता है? +3 होता है। और ऑक्सीजन हुआ SO4, ठीक है, ये 2 माइनस में टूटता है। H2SO4 जो है, आप H2SO4 ले लीजिएगा। H2SO4 जो है किस में टूटता है? तो एक H जो है, एक H+ और SO4 2 माइनस में टूटता है। इसलिए SO4 हो, H2O3 हो, C2O4, इसका नाम है ऑक्जेलेटो। क्या है? ऑक्जेलेटो। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो, SO4 हो, H2O3 हो या C2O4 हो, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2 होता है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, फिर ये H2O है, एक्वा एमीन, ठीक है, CO CH3NH2, या आपका आगे मिथाइल एमीन हुआ, इसको बोलते हैं मिथाइल एमीन या डाईमिथाइल एमीन हुआ। ठीक है, इथेन 1,2 डाईएमीन हुआ, उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है, यानी कि ये न्यूट्रल होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और ये सब जो है NO2 हुआ, NO3 हुआ, CN हुआ, OH हुआ, या ग्रुप 17 में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब ग्रुप 17 के अंतर्गत आते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। एग्जाम में पूछता है हैलोजन किसे कहते हैं? तो ग्रुप 17 के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। और ये सभी, इन सभी तत्वों पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है। तो ये सभी आपको याद रखना जरूरी है। ये सभी याद कर लेंगे तभी आप लोग किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो उसमें हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर ईजी वे से निकाल सकते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इसका मैं सेंट्रल मेटल एटम, इसमें जो है उसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकाल लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। इसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले याद करना होगा ये सभी जो हैं, इन सभी पे ग्रुप 1 में चार्ज, ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं उन पे चार्ज कितना होता है? +1, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1 होता है। ग्रुप 2 में जो भी तत्व हैं यानी कि ये सभी तत्व हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। फिर ग्रुप 3 में जो है उनका +3 होता है। फिर ये सभी जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ये सभी जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और ये सभी जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो ये सब आप लोगों को याद करके रखना है। याद कर लेने के बाद हम लोग ईजी वे से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्थित सेंट्रल मेटल एटम का आसानी से क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो देखिए, जैसा एक एग्जाम्पल बोर्ड पे दिया गया है उसको मैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? सेंट्रल मेटल एटम का। किसका? सेंट्रल मेटल। हेडिंग आप लोग बनाइएगा, केंद्रीय धातु परमाणु का
ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, यानी केंद्रीय धातु परमाणु का हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु कहते किसे हैं, तो आपको याद होना चाहिए। और मैंने आपको बताया भी था कि इसके बाहर आपको नहीं देखना है, इस गुरु कोष्ठक, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही देखना है, क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड होते हैं। और मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन जो कौन होते हैं, तो इस गुरु कोष्ठक के अंदर सबसे पहले मिलने वाला, सबसे पहले यही मिलेगा, सबसे पहले मिलने वाला जो मेटल्स या आयन है उसी को हम लोग सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन कहते हैं। तो यहाँ पे और बाकी सभी जो है इसके अंदर जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। तो मैंने सेंट्रल मेटल एटम्स आयन्स को पहले पहचान लिया, ठीक है। तो उसी का हमको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जिसका निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया। फिर उसके बाद प्लस, ठीक है, NH3 पे आप देखिए NH3 पे चार्ज कितना है, 0 है। देखिए यहाँ पे NH3 है, NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0। तो 0 इंटू कितना है, 6, 0 इंटू 6, ठीक है। फिर प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, तो -1। चूँकि क्लोरीन जो है हैलोजन इन ग्रुप 17 का तत्व है, ग्रुप 17 के तत्वों को हम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1 होता है। तो ये सभी आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी का चार्ज कितना होता है, -1। तो Cl का -1, तो एक Cl का -1 तो 3 Cl का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इक्वल टू में हम क्या लिखते हैं, यानी कि बराबर के बाद हम लोग क्या लिखते हैं। तो बराबर के बाद आपको देखना है कि यहाँ इसके ऊपर आप देखिएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज है कि नहीं। अगर यहाँ पे +1 रहता तो बराबर में +1 लिखते हैं, और यहाँ पे +2 रहता तो बराबर में +2 लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 माइनस रहता तो बराबर में -2 लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चार्ज ना हो तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। x 6 से 0 में गुना करेंगे 0, ठीक है, -3 बराबर 0। तो x उधर जाएगा तो +3, यानी कि इस वाले कंपाउंड में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, +3 हुआ, ठीक है। इस तरह हम लोग इजी वे से आसानी से इस डाटा के, इस दिए गए डाटा के माध्यम से हम लोग आसानी से किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट सेंट्रल मेटल एटम से आयन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे मैं और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए K4Fe(CN)6, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, तो आपको कोष्ठक के बाहर देखना नहीं, अंदर देखना है। तो ये सबसे पहले मिलने वाला धातु जो है, धातु परमाणु या आयन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन कहलाते हैं। तो इसी का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो उससे पहले आपको क्या मिला, के क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम किस वर्ग का तत्व है, तो आप सभी को पता होना चाहिए पोटेशियम वर्ग 1 का तत्व है। किसका है, वर्ग 1 का। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो वर्ग 1 के तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो एक के का +1, तो 4 के का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस इसका निकालना है, इसको हमको x मान लेना है, ठीक है। अलग अलग जितने भी एलिमेंट्स आते जाएंगे उसके लिए हम लोग प्लस देते जाएंगे, ठीक है, x। फिर प्लस Cn का कितना होता है, तो Cn का -1 होता है। देखिए बोर्ड पे Cn यहाँ पे है, Cn का कितना होता है, -1। तो -1 इंटू क्या, 6 बराबर क्या जी, 0। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं रहने के कारण हम क्या दे देंगे, इक्वल टू में हम क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग 4 इंटू 1 कितना, 4x, फिर -6 बराबर 0, -6 + 4 कितना हुआ, -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना हुआ, +2, ठीक। इस प्रकार हम लोग इस वाले कंपाउंड का Fe यानी कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग +2 निकाल पाए, यानी कि इस वाले कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, उस एग्जांपल को मैं देख के आप लोगों को देखिए बता रहा हूँ, आप लोगों को देखिएगा बोर्ड पे। देखिए जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, CONH3 5Cl, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, इस वाले कंपाउंड से हमको क्या निकालना है, इस वाले कंपाउंड से हमको इसका यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको ये पहचानना है कि इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो इजी वे है, इस कोष्ठक के अंदर जाएंगे, कोबाल्ट मिलेगा सबसे पहले, यही धातु है जो सेंट्रल मेटल एटम से केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। अब इसका हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। फिर प्लस NH3 का चार्ज कितना होता है, तो हम जानते हैं कि NH3 का चार्ज क्या होता है, NH3 न्यूट्रल होता है, उस पर 0 होता है। देखिए NH3 पे 0 होता है, 0 इंटू 5
फिर प्लस इस Cl पे कितना होता है, तो Cl 17 का तत्व है यानी कि हैलोजन ग्रुप का तत्व है। और मैंने बताया था एक Cl पे कितना होता है, माइनस होता है, -1 होता है, तो -1 फिर प्लस, फिर ये Cl है, बार में भी Cl है तो फिर वही है, Cl पे क्या होता है, -1, तो एक Cl पे -1 तो दो Cl पे -2 हो जाएगा, बराबर क्या, तो ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हो जाएगा Ax 5 × 0 यानी कि 0, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, आइए -2, ठीक है, इक्वल टू 0, तो x -1 -2 -3 इक्वल टू 0 माइनस बराबर +3, ठीक है, x बराबर +3। तो इस प्रकार हम लोग इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पे इजी वे से x यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि उस पर विद्यमान आवेश को हम लोग ज्ञात कर पाए। तो मुद्दे की बात ये है कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, यानी कि इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग इजी वे से यानी कि आसानी से याद कर लीजिएगा, खूब रट्टा मारिएगा। याद करने के बाद आपको कहीं भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों एक दो और एग्जांपल है उसको हम लोग भी और करके देख लेते हैं, जिसपे ये क्या हो, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं था, अब जो चार्ज है उस पर चार्ज यानी कि प्लस हो माइनस हो उसके आधार पे हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के देख लेते हैं, ताकि जो भी आपका जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में उठ रहा है कि नहीं जी यहाँ पर अगर तो कुछ नहीं है उसके लिए 0 लिख रहे हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे, तो इसको भी मैं ये जो डाउट है इस डाउट को भी मैं आप लोगों का क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो उसका भी एक दो एग्जाम्पल मैं लिख के आपको बताता हूँ। तो देखिए आप लोग बोर्ड पे, क्या आपके बोर्ड पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जिन पे माइनस प्लस चार्ज है। अब इस तरह की कंपाउंड जो हैं, इस तरह की कंपाउंड्स का हम लोग सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमको सेंट्रल मेटल एटम का, तो सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले हमको सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कोष्ठक के अंदर सबसे पहले मिलने वाला धातु परमाणु आयन जो है उसी को हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो इसको हम क्या मान लेंगे, X, फिर ये CN है यानी कि साइनाइड है, फिर प्लस देंगे, दूसरा आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस देते हैं। ठीक है, साइनाइड का -1 होता है, आपके बोर्ड पे दिखलाई दे रहा होगा, देखिए कहाँ है CN यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे CN, ये साइनाइड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो यहाँ पे एक CN के लिए एक माइनस, तो 2 CN के लिए 2 माइनस, यानी कि -1 × क्या 2। अब इक्वल टू क्या, तो वहाँ पे तो हम लोग इक्वल टू 0 लिख रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर हम देखते हैं, अगर +1 हो तो +1 लिखेंगे, +2 हो तो +2 लिखेंगे, और कुछ नहीं हो तो 0 लिखेंगे, -1 हो तो -1 लिखेंगे, -2 हो तो -2 लिखेंगे बराबर में। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस का चार्ज दिया हुआ है, तो कितना माइनस है, 1 माइनस है, तो बराबर में -1 लिखेंगे। अब देखिए x -1 × 2 क्या हुआ, -2 बराबर क्या, -1, x बराबर -1, ये उधर गया तो क्या, +2, ठीक है, माइनस से उधर गया तो प्लस, तो x बराबर क्या हुआ, +1। तो इस प्रकार हम इस वाले कंपाउंड से यहाँ Ag यानी सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि इस वाले कंपाउंड में जो Ag है उस पर क्या चार्ज होंगे उसको हम लोग निकाल लें, कितना चार्ज होगा, +1 चार्ज होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम देखना है। तो यही है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, फिर प्लस F जो है हैलोजन यानी कि ग्रुप 17 का तत्व है, और ग्रुप 17 के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग हैलोजन कहते हैं, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जो कि आपके बोर्ड पे दिखलाई दे रहा है। ग्रुप 17 हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका क्या है, -1। तो एक F के लिए एक माइनस, तो 6 F के लिए 6 माइनस, यानी कि -1 × 6 इक्वल टू क्या, तो इस पर देखेंगे क्या है, माइनस चार्ज है, कितना माइनस है, तो 2, तो -2 लिखेंगे, अगर प्लस होता तो प्लस लिखते हैं, कुछ नहीं होता तो 0 लिखते हैं। ठीक है, तो x -6 बराबर -2, तो x -2 ये गया +6 उधर, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो x बराबर क्या, +4। तो इस प्रकार हम निकाल पाएंगे इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सिलिकॉन है उस पर कितना चार्ज होगा उसको हमने आसानी से +4 निकाल लिया। तो मैंने आपको बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये याद करना ज़रूरी है, तब आप आसानी से निकाल पाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर। इस वाले कंपाउंड में सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सेंट्रल मेटल एटम को खोजना है। तो इस वाले कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है।
देखिए पहचानना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको इस कोष्टक के अंदर देखना और इस कोष्टक में एंट्री लीजिएगा इधर से, एंट्री लेते सबसे पहले जो धातु मिलेगा वही होगा सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले कौन मिला? कोबाल्ट। तो इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? X, फिर प्लस, तो Cl जो हैलोजन है ग्रुप 17 का तत्व है उसका -1 होता है। तो एक Cl पे एक माइनस, तो -1 इंटू क्या? 2, फिर प्लस En का पूरा नाम मैं आपको लिख दूं, En जो होता है वो होता है इथेन 1,2 डाइएमीन। ठीक है, अब आप एक बात और दिमाग में लगा लें कि जहां एमीन हो जाए उस पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि En जो है, En इस पे चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो En का चार्ज कितना होता है? 0, तो 0 इंटू क्या? 2, फिर बराबर कितना है? +1 है। क्या है? +1। तो लिखेंगे x प्लस माइनस -2, फिर ये 0, फिर बराबर +1, ये गया उधर +1, ये गया उधर +2, कितना हुआ? 1 2 3 यानी +3। तो इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में विद्यमान सेंट्रल मेटल एटम्स का मैंने किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मुद्दे की बात यही है कि आपको किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्रेजेंट्स हैं आपका सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, तो ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये इसलिए सिखाया कि आने वाला जो वीडियो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपका IUPAC नेम, क्या? IUPAC नेम, ठीक है, ये निकालना होगा। यानी सभी कंपाउंड दिए रहेंगे, सभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए रहेंगे और आपको प्रश्न देता है, एग्जाम में देगा, ठीक है, कि आपको IUPAC नेम इसका बताएं। तो वहाँ पे जब IUPAC नेम आप बताइएगा तो वहाँ पे आपको ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको भी दर्शाना होता है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका निकलता है उसको हम लोग रोमन में दर्शाते हैं, जैसे +4 निकला तो इस तरह देंगे। तो इसलिए मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताया कि ये आपको आसानी से आ जाए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो जब हम इन सभी का IUPAC नेम पढ़ेंगे, यानी कि IUPAC नाम लिखेंगे, तो वहाँ पे हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को आसानी से, ठीक है, आप लोगों को आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर याद करना आया होगा सेंट्रल मेटल एटम का किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, और कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके बोर्ड पे दिए गए हैं, 10 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं। यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से और इस वाले डाटा को यूज करके आप लोग आसानी से सेंट्रल मेटल एटम को पहले पहचानिएगा और सेंट्रल मेटल एटम को पहचानने के बाद आप लोग सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर निकालेंगे। तो आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को EAN यानी इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावकारी परमाणु संख्या से आप लोगों को अवगत कराऊंगा और साथ ही साथ आप लोगों को IUPAC नेम से भी अवगत कराऊंगा। ठीक है, पहले हम लोगों का ये रहेगा टॉपिक कि EAN नंबर क्या है। हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहे, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग EAN नंबर कैसे निकालेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और आने वाले वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हम लोग लिगेंड्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंड्स को पहचाना, लेकिन लिगेंड्स भी कई प्रकार के होते हैं। तो उन लिगेंड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ लिगेंड्स यानी लिगेंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा फिर से एक बार कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई समस्या होती है तो, ठीक है, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में EAN के साथ, काइंड्स ऑफ लिगेंड्स के साथ। धन्यवाद।